नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा वो है हीगल द्वारा राज्य तथा नागरिक समाज में किए गए भेद की आलोचनात्मक व्याख्या। क्रिटिकली एग्जामिन हीगल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। सबसे पहले हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। हीगल के दर्शन में राज्य और नागरिक समाज के बीच किया गया भेद राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी योगदान है। उन्होंने अपनी कृति द फिलॉसफी ऑफ राइट में इन दोनों अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया और उन्हें नैतिक जीवन के विकासवादी क्रम के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया। हीगल से पहले विचारक अक्सर राज्य और समाज के बीच स्पष्ट अंतर नहीं करते थे, इसलिए उनका यह विभाजन आधुनिक राजनीतिक चिंतन के लिए एक नींव साबित हुई। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं हीगल का राज्य और नागरिक समाज के बीच भेद। हीगल के अनुसार नैतिक जीवन का विकास 3 चरणों में होता है। इसमें पहला है परिवार। यह नैतिक जीवन की पहली और सबसे सरल अवस्था है, जो प्रेम और भावनात्मक एकता पर आधारित होती है। यहाँ व्यक्ति अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखता है। दूसरा है नागरिक समाज। हीगल के लिए नागरिक समाज परिवार से एक कदम आगे है, जहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता का विकास होता है, लेकिन यह स्वतंत्रता व्यक्तिगत और स्वार्थी होती है। इसमें जो मुख्य पॉइंट है वह व्यक्तियों का क्षेत्र। नागरिक समाज व्यक्तियों का एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर कोई अपने विशिष्ट स्वार्थी हितों की पूर्ति के लिए कार्य करता है। हीगल इसे आवश्यकताओं की अवस्था सिस्टम ऑफ नीड्स कहते हैं, जहां लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाजार में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। नागरिक समाज में हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करता है, लेकिन इसका परिणाम अक्सर प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और असमानता के रूप में सामने आता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां व्यक्ति एक दूसरे को अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक साधन के रूप में देखते हैं। सार्वभौमिकता का अभाव। हीगल के लिए नागरिक समाज में सार्वभौमिकता का अभाव होता है। यह सिर्फ विशिष्ट हितों का समूह है। यहाँ कानून और न्यायपालिका जैसी संस्थाएं ज़रूर होती हैं, लेकिन उनका प्राथमिक कार्य व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना है और व्यवस्था को बनाए रखना होता है, न कि किसी बड़े नैतिक उद्देश्य को पूरा करना। अब हम देख लेते हैं राज्य। हीगल के दर्शन में राज्य नैतिक जीवन की सर्वोच्च और अंतिम अवस्था है। यह परिवार की एकता और नागरिक समाज की स्वतंत्रता को एक उच्च और पूर्ण रूप में एकीकृत करता है। सार्वभौमिकता का प्रतीक। राज्य केवल व्यक्तियों के स्वार्थी हितों का योग नहीं है, बल्कि यह एक उच्च नैतिक और सार्वभौमिक उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह समुदाय की समग्र भलाई, कॉमन गुड और नागरिक के नैतिक जीवन के व्यक्ति है। वास्तविक स्वतंत्रता। हीगल के लिए वास्तविक स्वतंत्रता केवल राज्य में ही संभव है। नागरिक समाज की स्वतंत्रता सिर्फ अपने स्वार्थों को पूरा करने की अहंकारी स्वतंत्रता है। इसके विपरीत राज्य में व्यक्ति एक बड़े उद्देश्य के साथ जुड़कर अपनी सच्ची पहचान और स्वतंत्रता को महसूस करता है। द्वंद्वात्मक संश्लेषण। हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत के अनुसार परिवारवाद यानी कि थीसिस की एकता और नागरिक समाज प्रतिवाद यानी एंटीथीसिस की व्यक्तिगत स्वतंत्रता राज्य संश्लेषण यानी सिंथेसिस में एक उच्च रूप में एकीकृत हो जाती है। राज्य, परिवार और नागरिक समाज दोनों से श्रेष्ठ है। यह एक दैवीय विचार डिवाइन आइडिया की पृथ्वी पर अभिव्यक्ति है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं हीगल के इस भेद की आलोचनात्मक व्याख्या। हीगल का सिद्धांत हालांकि दूरदर्शी था, कई आधारों पर आलोचना का विषय रहा है। इसमें पहला पॉइंट है राज्य का अति आदर्शीकरण, ओवर आइडलाइजेशन ऑफ द स्टेट। हीगल ने राज्य को एक नैतिक पूर्णता और पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन, मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ के रूप में चित्रित किया। यह दृष्टिकोण राज्य को एक ऐसी संस्था के रूप में प्रस्तुत करता है जो आलोचना से परे है और जिसका विरोध करना अनुचित है। आलोचक, विशेषकर उदारवादी व मार्क्सवादी, इस बात पर जोर देते हैं कि राज्य अक्सर अपने ही नागरिकों का दमन करता है और यह कभी भी नैतिक रूप से पूर्ण नहीं हो सकता। हीगल का यह दृष्टिकोण निरंकुश शासकों यानी कि अथॉरिटेरियन रिजीम्स को नैतिक वैधता प्रदान करने का जोखिम रखता है। नागरिक समाज की अधीनता। हीगल ने नागरिक समाज को राज्य के अधीन माना। उनके अनुसार नागरिक समाज में मौजूद प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को हल करने के लिए राज्य आवश्यक है। इस दृष्टिकोण में नागरिक समाज को राज्य के लक्ष्यों की पूर्ति का एक साधन बना दिया है। आधुनिक राजनीति सिद्धांत में नागरिक समाज को अक्सर राज्य की शक्ति पर अंकुश लगाने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण और स्वतंत्र क्षेत्र माना जाता है। हीगल का विचार नागरिक समाज की इस आलोचनात्मक भूमिका को कमज़ोर करता है।
मार्क्सवादी आलोचना। कार्ल मार्क्स ने हीगल के इस भेद की सबसे तीखी आलोचना की। मार्क्स के अनुसार हीगल का विश्लेषण सिर के बल खड़ा है। उन्होंने तर्क दिया कि यह राज्य नहीं है जो नागरिक समाज से श्रेष्ठ है, बल्कि इसके विपरीत नागरिक समाज, विशेषकर उसकी आर्थिक संरचना ही राज्य को आकार देती है। मार्क्स के लिए राज्य केवल पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करने वाला एक उपकरण है, न कि एक सार्वभौमिक नैतिक संस्था। मार्क्स ने हीगल द्वारा नागरिक समाज में मौजूद वर्ग संघर्ष और पूंजीवादी शोषण को अनदेखा करने की आलोचना की। व्यक्तिवादी स्वतंत्रता की उपेक्षा। हीगल ने नैतिक स्वतंत्रता, एथिकल फ्रीडम को व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता, इंडिविजुअल राइट एंड लिबर्टी से अधिक महत्व दिया। आलोचकों का तर्क है कि हीगल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को एक सार्वभौमिक राज्य के बड़े उद्देश्य के लिए बलिदान कर दिया। उदारवादी चिंतकों के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार राज्य से पहले आते हैं, जबकि हीगल का विचार राज्य को व्यक्ति पर प्रधानता देता है। दोस्तों, अब हम इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख लेते हैं। हीगल का राज्य और नागरिक समाज के बीच का भेद एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण अवधारणा है। उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों को अलग अलग करके एक नया विश्लेषणात्मक ढांचा प्रदान किया, जिनके बाद के चिंतकों जैसे मार्क्स और ग्राम्जी के लिए एक आधार प्रदान किया। हालांकि उनके द्वारा राज्य के अति आदर्शीकरण, नागरिक समाज की अधीनता और व्यक्तिवादी स्वतंत्रता की उपेक्षा के कारण उनके सिद्धांत की आलोचना की जाती है, फिर भी यह भेद आज भी राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए एक आवश्यक शुरुआती बिंदु बना हुआ है, क्योंकि यह हमें राज्य, बाजार और समाज के बीच के जटिल संबंधों को समझने में मदद करता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, हीगल द्वारा राज्य तथा नागरिक समाज में किए गए भेद की आलोचनात्मक व्याख्या। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।